नमस्कार दोस्तों, जय श्री पितृदेव। आज हम बात करने जा रहे हैं श्राद्ध की अमावस्या की। वह तिथि जब हमारे पितृलोक के द्वार खुलते हैं, जब हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक को आते हैं और जब हम उनके प्रति अपना प्रेम, कृतज्ञता और सम्मान अर्पित करते हैं। कभी आपने क्या सोचा है कि क्यों श्राद्ध अमावस्या को खास माना जाता है? कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं? क्या श्राद्ध न करने से कोई असर पड़ता है? क्या वास्तव में पितरों को भोजन मिलता है? और क्या श्राद्ध वैज्ञानिक रूप से भी सही है? इन्हीं सभी सवालों के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं श्राद्ध अमावस्या क्या है। हिंदू धर्म में हर अमावस्या महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन पितृ अमावस्या यानी श्राद्ध की अमावस्या का स्थान सबसे ऊंचा है। पौराणिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में प्रवेश करते हैं और इस खगोलीय स्थिति से धरती पर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसमें पितृ ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या पितृलोक की खिड़की है। अब बात करते हैं पितरों की महत्ता की। क्या है महानता? हमारा अस्तित्व हमारे पितरों से ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। उनकी तपस्या, उनका आशीर्वाद, उनके संस्कार आज हमारे खून में है, हमारी जीवन शैली में है, हमारे स्वभाव में बसते हैं। शास्त्र कहता है कि पितृ प्रसन्न हो तो देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। जिन घरों में पितृदोष होता है वहां रुकावटें, कर्ज और संतान बाधा जैसे ग्रहण लग जाते हैं। लेकिन पितरों का आशीर्वाद मिले तो जीवन में तेजी से उन्नति होने लगती है। अब बात करते हैं श्राद्ध करने का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि श्राद्ध केवल मरने वालों के लिए किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि श्राद्ध कृतज्ञता है, एक ऐसा कार्य जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और उनके लिए भोजन, जल, तर्पण अर्पित करते हैं। श्राद्ध का मर्म क्या है? जो कहता है वह हमारे पूर्वजों की देन है, उनकी आत्मा की शांति में ही हमारा तेज है। अब बात करते हैं श्राद्ध की तिथि और सही समय की। पितृ अमावस्या भाद्रपद यानी आश्विन मास में आती है और ये साल के अनुसार बदलते रहते हैं। श्राद्ध का श्रेष्ठ समय है सूर्योदय के बाद से दोपहर तक। श्राद्ध कर्म कुश की बैठक पर दक्षिण की ओर मुंह करके। श्राद्ध कैसे करें? तो प्रातः स्नान और साफ कपड़े, सफेद या पीत वस्त्र श्रेष्ठ है और आचमन करें, संकल्प लें और पितरों के नाम का संकल्प करें। पिता, माता या दादा या परदादा, दादी भी शामिल की जा सकती हैं। कुशासन और पितृतर्पण। तांबे के लोटे से जल और जल में काला तिल, अक्षत और पुष्प अवश्य डालें। दक्षिण की ओर मुंह करके 3 बार तर्पयामि कहना है और जल को धीरे धीरे बहाना है। पितरों के लिए भूदान, पिंडदान, पक्के चावल, काले तिल, दूध या दही, थोड़ी सी घी, पिंड बनाए जाते हैं। ब्राह्मण भोज। परंपरा की ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ये परंपरा है। ब्राह्मण देवता और पितरों का भी प्रतिनिधि माना जाता है। गौ भोजन, स्वान भोजन, कौवे को भोजन। कौवा पितरों का वाहन माना जाता है। गाय को भोजन देने से दैवीय शक्ति सक्रिय होती है। बात करते हैं दान की। तो सफेद कपड़ा या तिल, चावल, दूध, गुड़, छाता, वस्त्र आदि आप दान कर सकते हैं। अंत में आपको आशीर्वाद प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, हमारे घर में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीष दे। श्राद्ध में क्या न करें? झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। बाल दाढ़ी न कटवाएं, मांस मदिरा से दूर रहें, किसी भी जीव को कष्ट न दें, अपशब्द, गाली, निंदा न करें, साटन, चमड़े, रेशम का प्रयोग बिल्कुल न करें, हंसी मजाक, तेज संगीत न चले। श्राद्ध अत्यंत सात्विक कर्म है। श्राद्ध के पीछे की क्या है वैज्ञानिक कारण? सभी पौराणिक कर्म कांडों का वैज्ञानिक आधार है। आइए समझते हैं
काला तिल वातावरण को शुद्ध करता है। दूध, दही, घी ये ऊर्जा के प्रवाह बढ़ाते हैं। कौओं को भोजन क्यों दिया जाता है? पारिस्थितिक तंत्र का संचरण होता रहे। दान मानसिक शांति और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देता है। जल तर्पण क्यों किया जाता है? जल ऊर्जा से मन शांत होता है। कुश नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की शक्ति रखता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि पूर्वजों का स्मरण मन को शांत, स्थिर और संतुलित बनाता है। श्राद्ध न करने से क्या होता है? ये डर की बात नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है पितरों की ऊर्जा अनसुनी रह जाए तो घर में अनावश्यक रुकावटें, आर्थिक समस्याएं, संतान बाधा, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, मन में चिड़चिड़ापन देखे जा सकते हैं। लेकिन पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर दिया जाए तो सब शांत हो जाते हैं। पितरों को जल्दी प्रसन्न करने का मंत्र क्या है? पितरों को जल्दी प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः, या आप एक अन्य मंत्र भी है ओम श्री पितृ देवाभ्यो स्वधा नमः। एक तीसरा मंत्र भी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय पितृदोष विनाशाय। इसमें से कोई भी मंत्र आप 108 बार अवश्य बोलें। श्राद्ध की कथा क्या है? बात करते हैं श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा की। तो एक समय पांडव वन में थे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु हमारे पितरों को संतुष्ट करने का सबसे सरल तरीका क्या है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अमावस्या के दिन उनके नाम पर तर्पण कर दिया जाए तो 3 पिंड अर्पित कर दिए जाएं और ब्राह्मण को भोजन करा दिए जाए तो समस्त पितृलोक संप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि श्राद्ध अमावस्या वह तिथि है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। दोस्तों, पितरों को याद करना, उन्हें सम्मान देना हमारा धर्म ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। श्राद्ध करने से केवल पितृ ही नहीं, हमारा मन भी शुद्ध होता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे आगे लोगों तक जरूर पहुंचाएं और अपने पितरों के लिए 2 मिनट का मौन ध्यान जरूर करें। हर हर महादेव।